हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए कंप्लीट टॉपिक लेके आए हैं थैलेसीमिया पे। पूरा ही इसमें डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, बड़ी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया होता क्या है, इसकी कॉजेज क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, होम ट्रीटमेंट क्या है, बीटा थैलेसीमिया माइनर का, थैलेसीमिया मेजर का होम ट्रीटमेंट क्या है, होम ट्रीटमेंट के अलावा हो जो अदर ट्रीटमेंट के ऑप्शन होंगे वो भी पूरा बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि थैलेसीमिया का हम कैसे पता कर सकते हैं कि थैलेसीमिया है। कंप्लीट ही इसमें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी। अगर थैलेसीमिया से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूरा ही आपकी जो इंक्वायरी होगी आज के वीडियो में ये सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का है लिखा हुआ है उसे आप पुश कीजिए, ताकि आगे भी आपको जो मेरी वीडियो थैलेसीमिया या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी ही मेरे जो चैनल पे वो आ जाएगी। फ्रेंड, ये जो थैलेसीमिया है ये एक फॉल्टी हेमोग्लोबिन डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो उसमें एक तरह का कह सकते हैं उसमें फॉल्ट पड़ जाता है, जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसमें कहते हैं कि कोई हल्का सा फॉल्ट आ जाता है। इसमें ये फॉल्टी हेमोग्लोबिन ग्लोबियन डिजीज है ये। इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं वो कम बनते हैं एज कंपेयर टू जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के मुताबिक। इसमें जो रेड ब्लड सेल है वो कम बनते हैं। और ये ज़्यादा ये थैलेसीमिया की जो डिजीज है ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा पाई गई है। इसकी जो काजेज हैं मेन से ऐसे अगर कुछ आप खा लेंगे या पी लेंगे उससे ये थैलेसीमिया कभी नहीं होता। ये हमेशा पास्ट होता है, अपने पेरेंट्स से ही ये जीन्स अपने बच्चों को जाती है। मतलब अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पेरेंट्स से ये बच्चों को कैसे जा सकती है। इस तरह होता है कि जो शादी होती है वो नेचुरली मेल और फीमेल में होती है। जैसे हम सबको पता है ये जो शादी होती है मेल और फीमेल में होती है। सपोज कीजिए उन्होंने हॉरोस्कोप मिलाया या जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में टेवा बोलते हैं वो मिलाया, तो उन दोनों पार्टनर्स ने आपस में शादी कर ली और उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर जो एक डेड जीन है थैलेसीमिया माइनर का है। उसमें क्या होता है कि जब वो प्रेगनेंसी के लिए जाएंगे, प्रेग्नेंट हो गए लेडी, उसके बाद डॉक्टर कहेगा कि आप थैलेसीमिया का टेस्ट कराइए। उसके बाद जैसे ही वो टेस्ट कराएंगे तो हस्बैंड को भी थैलेसीमिया माइनर है और वाइफ को भी थैलेसीमिया माइनर है। बोथ केसेस में माइनर जीन्स हैं और उनको पता ही नहीं है। उस केस में भी उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी। अगर बोथ ही पार्टनर में थैलेसीमिया माइनर का रिपोर्ट आई है कि दोनों ही को ही थैलेसीमिया माइनर है, उसमें क्या होता है कि 50% जो होता है बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। उसके मैं फर्दर आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा आगे कि थैलेसीमिया मेजर के क्या ट्रीटमेंट हैं, वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 50% क्या चांसेस होता है कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है। तो उसमें अगर माइनर हो गया तो उसमें फिर घबराने की कोई नहीं है। उसमें मल्टीविटामिन या थोड़ा होम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट लेना है। इसलिए आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये तो रहा कि अगर बहुत ही पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क हो सकता है। तो अगर बहुत ही पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है तो उनको तो प्रेगनेंसी के लिए पहले जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो थैलेसीमिया बोथ को ही हो गया है और गलती से उन्होंने प्रेगनेंसी उनको हो भी गई है तो उस केस में क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं 11th टू 16 हफ्ते के बीच में वो एक टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं कि फ्लूइड लेते हैं, फोटस के जो सराउंडिंग होता है उससे पता चल जाता है कि बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। ये किस केस में अगर बहुत ही पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है। दोबारा से बता रहा हूँ, थैलेसीमिया माइनर में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो टेस्ट कराते हैं तो बहुत ही पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर निकलता है
और उनका आगे प्रेगनेंसी भी हो जाती है। फिर 11th to 16th हफ्ते के बीच में एक टेस्ट होता है, वो आपको जो आपके डॉक्टर जिनके आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको अच्छा समझा सकेंगे। तो वो टेस्ट करवाते हैं, वो फोटस के जो सराउंडिंग में फ्लूइड होता है उससे वो टेस्ट पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। अगर मेजर है तो वो फिर डॉक्टर फर्दर प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर रिपोर्ट में आ जाता है माइनर है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, फिर तो हेल्थी लाइफस्टाइल बच्चा जी सकता है। सिर्फ ये है कि थोड़ा मल्टीविटामिन या होम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर कोई बीटा थैलेसीमिया माइनर वाला भी मेरी वीडियो देख रहा है कि उसको क्या होम ट्रीटमेंट लेना, वो उसके लिए आगे डिस्कस करेंगे। ये तो रहा, लेकिन अगर एक पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल है, उस केस में हम लेके चलेंगे। उस केस में क्या होगा कि 50% चांसेस होंगे कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा और 50% चांसेस क्या होंगे कि बच्चा बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा। बोथ ही केस में क्या है कि बरी करने की कोई भी बात नहीं है। ये किस केस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर थैलेसीमिया माइनर है और एक पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल है तो वो बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं, उनको कोई भी घबराने की बात नहीं है। उस केस में क्या रहेगा कि 50% चांसेस रहेंगे कि बच्चा जो होगा बिल्कुल ही नॉर्मल होगा और 50% क्या चांसेस रहेंगे कि बच्चा बीटा थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, जो कि घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। चलो उसके लिए थोड़ा लाइफस्टाइल हेल्थी रखना पड़ेगा, जो डाइट है वो हेल्थी लेने की पड़ेगी, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अगर कोई बीटा थैलेसीमिया का क्या होम ट्रीटमेंट लेना है, थैलेसीमिया मेजर का क्या ट्रीटमेंट लेना है, वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये तो पूरा प्रेगनेंसी का मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया। अब आपको बीटा थैलेसीमिया की जो मेन जो फॉर्म्स हैं वो दो हैं, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। अब ले लेते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर को क्या करना है कि कोई भी आयरन की उनको मेडिसिन नहीं लेनी है, आयरन सप्लीमेंट उनको कोई भी नहीं लेना है। अगर वो ले रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उनको क्या करना है कि अपनी जो आयरन सप्लीमेंट है वो उनको बंद कर देनी है। आयरन सप्लीमेंट वो अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपना ब्लड टेस्ट करा लें आयरन लेवल का। अगर आयरन लेवल ब्लड में लो आ रही है तो फिर उनको आयरन सप्लीमेंट लेनी है। बिना टेस्ट करवाए उनको आयरन सप्लीमेंट नहीं लेनी है, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में क्या देखा गया है कि उनमें जो आयरन लेवल होता है वो हाई रहता है। उन्हें जो सप्लीमेंट लेनी है वो इसेंशियल सप्लीमेंट, उनको विटामिन सी लेनी है। विटामिन सी सप्लीमेंट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो भरपूर मात्रा में विटामिन सी ले सकते हैं। ऑरेंजिस वगैरह हो गई, मौसमी हो गई, या लिंसी आती है टेबलेट, वो ले सकते हैं। उसके अलावा बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को देखा गया है कि उनका जो विटामिन B12 लेवल है वो बहुत ही डाउन रहता है। विटामिन B12 की सप्लीमेंट भी उनको जरूर लेनी है, पूरी लाइफ भी वो ले सकते हैं। उनसे जो क्वालिटी होगी रेड ब्लड सेल की वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद विटामिन बी कम्प्लेक्स है वो भी वो डेली ले सकते हैं। फोलवाइट या फोलेट लेते हैं वो भी उनको डेली लेनी है। विटामिन D3, क्योंकि देखा गया है कि सन के एक्सपोजर में जो बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है वो कम आते हैं, क्योंकि उनको एलर्जी हो जाती है। इसलिए उनको कंटिन्यूसली विटामिन D3 शैशे लेने हैं। वीकली लें 1 महीने के लिए, और उसके बाद 2 महीने गैप डालें, उसके बाद दोबारा लें। और बीच में हो सके तो अपना B12 का और विटामिन D3 का भी टेस्ट करवाएं, ताकि उनको पता लग जाए कि उनका जो लेवल है कहाँ पे है, कम है या ज़्यादा है। विटामिन B12 और बी कम्प्लेक्स या फोलवाइट अगर बॉडी में लेवल अगर ज़्यादा भी है तो वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है, इसलिए वो उन्होंने बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट ने लेना ही लेना है। उसके बाद होम रेमेडीज कुछ मैं आपको बता देता हूँ, होम ट्रीटमेंट बता देता हूँ बीटा थैलेसीमिया माइनर के लिए। ये मैं मेजर के लिए बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, माइनर के लिए बात कर रहा हूँ। बीट ग्रास उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बीट ग्रास वो एक चुटकी पानी में लेके, या हाफ स्पून अगर ले रहे हैं तो वीकली 2 टाइम्स ही लेना है, हफ्ते में 2 मरतबा ही लेना है जो बीट ग्रास है। उसके बाद कोकोनट वाटर ड्यूरिंग समर वो कंज्यूम करें, कोई वीकली 2 टाइम्स ले लेते हैं कोकोनट वाटर। उसके बाद कीवी फ्रूट आता है वो बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट के लिए देखा गया है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद
जो नॉर्मल वो घर का खाना लेते हैं वो लेना है। सिर्फ ये देखिए कि स्पाइसी कम हो। विटामिन ई की उनको भरपूर मात्रा में विटामिन ई उनको लेना है। विटामिन ई बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं विटामिन ई की। बाकी बीटा थैलेसीमिया माइनर का अगर पेट उनका ख़राब रह रहा है, अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर के पास जाएं और अपना गॉल ब्लैडर चेक करवाएं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है उनको तो जल्दी से जल्दी गॉल ब्लैडर रिमूव कराएं, उससे भी उनका जो लाइफस्टाइल आगे का होगा वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 70% लोगों में देखा गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर है जिनको उनको गॉल ब्लैडर स्टोन बनता ही है, इसलिए उनको ईयरली 1 टाइम उनको जो अल्ट्रासाउंड है वो उनको करवाना ही करवाना है। बाकी ये जो बीटा थैलेसीमिया है माइनर है या मेजर है वो विद इन 2 ईयर्स की एज में बच्चा अगर 2 साल का जैसे ही होता पता चल जाता है डॉक्टर को कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसकी स्किन येलो रही है रह रही है, तो उनको पूरा ही पता चल जाता है कि बच्चा बीटा थैलेसीमिया। फर्दर वो जो कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं वो टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो पता लग जाता है कि बच्चा माइनर है या मेजर है। ये तो फ्रेंड्स रहा माइनर का बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर की तरफ चलते हैं। अगर आपने टेस्ट करवा लिया आपका बच्चा बीटा थैलेसीमिया मेजर है, तो उसके लिए अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। उसके लिए क्या है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूशन है जो इसका ट्रीटमेंट है। उसके अलावा किलीशन थेरेपी हम जिसको बोलते हैं वो करनी पड़ती है, जिससे कि एक्सेस आयरन जो है ब्लड में होती है वो रिमूव करनी पड़ती है। उसके लिए फेरिप्रोक्स एक मेडिसिन आती है वो देते हैं डॉक्टर। वो ऐसे नहीं लेनी है, अपने जो आपके डॉक्टर हैं हेमाटोलॉजिस्ट उनकी पूरी ही पहले आप कंसल्टेशन कर लीजिए, उसके बाद लीजिए। उसके बाद जो थर्ड ट्रीटमेंट आ गया बीटा थैलेसीमिया मेजर का, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हम जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ही महंगा ट्रीटमेंट है। इंडिया में अगर आपको ये ट्रीटमेंट लेना है तो नियर अबाउट कोई 10 लाख तक इसकी वैल्यू आ जाती है, कास्ट वैल्यू आ जाती है। कुछ हॉस्पिटल में कम भी आती है, लेकिन वो सिबलिंग का ही जो बोन मैरो है वो लेके तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आपको इनके जो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अगर आपको सेंटर चाहिए इंडिया या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्री में देखा गया है कि ये थैलेसीमिया ज़्यादा है, तो मैं आपके उनकी भी पूरी आपको सेंटर्स की भी डिटेल दे दूंगा। अगर आपको कोई फर्दर इंक्वायरी है, कोई फर्दर आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स बोल सकते हैं। तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दी बताया है, फिर भी आपने ये खुद नहीं लेना है, पूरे आपके जो कंसर्न डॉक्टर हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं या गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनकी पहले आप पूरा मशवरा ले लीजिए, उसके बाद ही आप ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है वो आप कीजिए। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।